गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जहाँ तक मैं समझता हूँ, हमारा जो व्यक्तित्व है, हमारा जो मैं है, इस मैं का व्यष्टि से समष्टि की ओर विस्तार करना ही आत्मा का विस्तार होना है। यानी एक श्लोक आता है गुरु स्तुति में, मन्नाथो श्री जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो इसमें यही भाव व्यक्त किया गया है कि जो मेरे इष्ट हैं, जो मेरे आराध्य हैं, वही मेरे लिए समस्त लोक के स्वामी हैं, मालिक हैं, भगवान हैं। मद्गुरु श्री जगद्गुरु, जो मेरे गुरु हैं, जिनसे मैंने दीक्षा ली है, मंत्र दीक्षा ले ली है, अब वही मेरे लिए जगत गुरु हैं, समस्त संसार के जगत गुरु हैं, मुझे कहीं नहीं भटकना है। फिर तीसरी बात जो शब्द आता है मम आत्मा या मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, तो उसका भी यही अर्थ होता है कि मेरी आत्मा ही, मैं स्वरूपी, मैं ही सभी भूतों में, पंचभौतिक शरीरों में स्वयं प्रत्येक कर्म कर रहा हूँ। किंतु ऐसे मंत्र श्लोक पढ़ने से ही सब कुछ नहीं हो जाता है, साधना भी करनी पड़ती है। तो साधक जीवन जो हम प्रारंभ करते हैं, तो सबसे पहला है इष्ट का चुनाव। जिस भी भगवान के, परमात्मा की जिस भी छवि में आपका प्रेम है, आपकी श्रद्धा है आपकी, तो पहला तो ये कि आप उस इष्ट को ही पकड़ें। दूसरा, जीवन में गुरु अवश्य बनाए, क्योंकि बिना अभिमंत्रित मंत्रों के ये जो आध्यात्मिक जीवन है, ये इतना सहजता से पार नहीं होता है। क्योंकि गुरु तो भगवान ने भी जब अवतार लिए तो उन्होंने बनाया है। तो मेरा जहाँ तक हमारा मानना है कि लगे आपको कि हमारे आत्मा या हमारे भाव इनके प्रति हैं, और ये गुरु होने के, क्योंकि आजकल गुरुओं को तो भंडार पड़ा है, तो लगे ऐसा कि हमारा भाव गुरु के प्रति समर्पित है, गुरु के भी जीवन के बारे में हमें जानकारी हो, तो मंत्र दीक्षा लेके हम जिस भी इष्ट को जपें तो ज़्यादा उचित है। तो आज का जो विषय यही था, छोटा सा इसी बात समझने की थी कि गुरु श्लोक में जो आता है तो समझा ही दिया। तो जो मुख्य बात समझने की वही है कि मेरा मैं, अपना मैं जब व्यष्टि से समष्टि की ओर इसका विस्तार होना शुरू होता है, व्यष्टि का मतलब है व्यक्ति, मैं स्वयं, समष्टि का मतलब चराचर जगत, यह इसमें जब मैं अपने को अनुभव कर पाता हूँ कि सभी भूतों में या सभी जगह में मेरे अंशरूप में मैं हूँ, तो इसी भाव को हम आत्मविस्तार कहते हैं। आगे आप सभी, अंत में आप सभी के भीतर बैठे हुए परमात्मा को मेरा कोटि प्रणाम। सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव।